एक बहुत ही प्यारे से टॉपिक की बात कर लेते हैं, वो है प्रोजेक्टाइल मोशन इन अ लिफ्ट। ठीक है। अच्छा, इस टाइप की प्रॉब्लम में एक जो मेजर आपको फोकस करना चाहिए वो है लैंग्वेज पे, कि पैरामीटर किसके रिस्पेक्ट में गिवन है। अदरवाइज सिली मिस्टेक से आपके आंसर कुछ और आ सकते हैं। ठीक है। एक मैं बहुत ही प्यारी सी सिचुएशन ले रहा हूँ। लेट सपोज ये लिफ्ट जो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, यहाँ पे एक बॉल को अपन इस तरीके से यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और अभी ये जो मैंने यू और थीटा दिया है, ये विथ रिस्पेक्ट टू मैं लिफ्ट बोल रहा हूँ। किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ? विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा डायरेक्शन का कन्फ्यूज़न ना हो, रिलेटिव इजीली समझ में आए, तो मैं पहले से डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ये अपवर्ड डायरेक्शन को मैं वाई डायरेक्शन मान लेता हूँ, और ये वाली मेरे पास आपकी अपनी एक्स डायरेक्शन। ठीक है। अब जो पैरामीटर है मैं उसकी बात कर लेता हूँ। सबसे पहले एक्सेलरेशन पे बात करते हैं। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ लिफ्ट इज़ मूविंग अप विथ कांस्टेंट और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, ए नॉट अपवर्ड डायरेक्शन में। तो सारे पैरामीटर आपको लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही देखने चाहिए, क्योंकि यू और थीटा ये भी आपको लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ही है। तो मैं एक्सेलरेशन पे आता हूँ सबसे पहले। तो बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। और आपको वेक्टर क्वांटिटीज़ में और ऊपर जो अपना डिस्कशन था इंट्रोडक्शन टू रिलेटिव मोशन, वहाँ से आप बोल सकते हो इट इज़ इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू सम कॉमन ग्राउंड। ठीक है, माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू द सेम फ्रेम। ठीक है, और वो कॉमन फ्रेम में ले रहा हूँ ग्राउंड। बराबर है। अच्छा, आप देखिए बॉल का एक्सेलरेशन, बॉल जब तक एयर में इट इज़ मूविंग अंडर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इस पर एक ही फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका एक्सेलरेशन होगा जी, और डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, और डाउनवर्ड को मैं लिख सकता हूँ माइनस का आई केफ, सॉरी माइनस का जे केफ। ठीक है, तो डायरेक्शन होगी माइनस जे केफ। तो ये आ गया आपके पास एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेफ्ट के बारे में ऑलरेडी गिवन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ए नॉट एंड इट इज़ इन अपवर्ड डायरेक्शन, तो प्लस का आई केफ। बराबर है। तो ये इफेक्टिवली कितना निकल के आ रहा है? ये आ रहा है माइनस जी प्लस ए नॉट जे केफ। तो जी प्लस ए नॉट मैग्नीट्यूड का डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है। ठीक है। अब ये जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, ये जो इस तरीके से प्रोजेक्टाइल पाथ होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ पैरामीटर की अपन बात कर लेते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी के मैं दो कंपाउंड ले लेता हूँ, एक एक्स डायरेक्शन में दैट इज़ यू कॉस थीटा, और एक प्लेन के परपेंडिकुलर वाई डायरेक्शन में दैट इज़ यू साइन थीटा। मैं अगेन इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे यू और थीटा ये जो भी पैरामीटर लिए हैं, ये बेसिकली विथ रिस्पेक्ट टू मैंने लिफ्ट लिए है। तो इनको ऑलरेडी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में गिवन है, तो आपको दोबारा रेफरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। यदि टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की जा रही है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बेसिकली लिफ्ट के अंदर जो इंसान होगा ना, सपोज ये हमारा बिना हाथ वाला ठाकुर लिफ्ट के अंदर खड़ा है, इससे पूछोगे तो ये बोलेगा कि पाथ जो है ना वो प्रोजेक्टाइल है। ठीक है, ग्राउंड वाले को नज़ारा बिल्कुल डिफरेंट दिखेगा। अब इस बात का ध्यान रखिएगा। तो लिफ्ट के अंदर खड़े इंसान से आप पूछोगे मैक्सिमम सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, तो बोलेगा 2 टाइम्स इनिशियल वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कोर्स विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट डिवाइड बाय एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर टू द लिफ्ट सॉरी परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? यू साइन थीटा। देखिए मैंने पहले बोला है यू और थीटा मैंने ऑलरेडी लिफ्ट के रिस्पेक्ट में ही ले रखे थे। ठीक है, एक्सेलरेशन कितना है? जी प्लस ए नॉट। तो ये आ गया आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि मैक्सिमम हाइट के बारे में हम बात करना चाहें, तो मैक्सिमम हाइट कितना लिखेंगे? परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई ये आपके पास आ जाएगा जी प्लस ए नॉट।
अब कुछ टैलेंटेड इंसान ज़रूर बोलेंगे कि सर ये यू और थीटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता तो क्या होता। ठीक है, यदि वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होता तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में निकालने के लिए लिफ्ट की वेलोसिटी पता होनी चाहिए थी। ठीक है, तो जिस मोमेंट पे प्रोजेक्टाइल हुआ उस मोमेंट पे लिफ्ट की वेलोसिटी गिवन होनी चाहिए, अदरवाइज आप निकाल नहीं पाओगे कि स्टार्टिंग के अंदर लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी इनिशियल वेलोसिटी थी। समझ में आ रही बात। तो यदि वो कुछ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेगा तो कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी गिवन होनी चाहिए कि हम दोबारा इस मुद्दे पे आ पाएँ। बराबर है, सिचुएशन समझ में आ रही है। ये मैक्सिमम हाइट जो आप निकाला है ना आंसर, ये अंदर खड़े ठाकुर के अकॉर्डिंग बातें कर रहा हूँ मैं। बिना हाथ वाला जो ठाकुर दिख रहा है ना अंदर, इसको जो नज़ारा दिखेगा मैं इसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। अब है कि सर लिफ्ट ऊपर की बजाय नीचे आने लग जाए तो कोई बात नहीं, हमारा दिमाग ख़राब तो नहीं होगा, हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, चलो ये वाली सिचुएशन भी देख लेते हैं। अगेन ये लिफ्ट है और यहाँ पे यू स्पीड के साथ थीटा एंगल पे एक बॉल को आपने प्रोजेक्ट किया है, तो नज़ारा कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। डायग्राम बढ़िया बनाते हैं ताकि देख के अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा मैं वही सेम चीज़ें बोल देता हूँ भाई। एक डायरेक्शन को x मान लेता हूँ, एक y मान लेता हूँ, रिलेटिव पैरामीटर निकालने में दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलेगा ये सब। अच्छा देखो, बॉल का एक्सेलरेशन कितना, अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी, तो माइनस जी जे केफ चलेगा। और लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है, तो ये अगेन मैं लिखूँगा इसे ए नॉट और डायरेक्शन माइनस जे केफ। ठीक है, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और क्या बनेगा ये बनेगा जी माइनस ए नॉट जे केफ। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। ये आ गया एक्सेलरेशन ऑफ बॉल विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट। अच्छा अब बात कर लेते हैं भाई टाइम ऑफ फ्लाइट, और वही दोबारा पुरानी बातें। इनिशियल वेलोसिटी के दो कंपोनेंट ले लेते हैं, सिचुएशन थोड़ी इजी सी दिखे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर यू कॉस थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर यू साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 2u साइन थीटा डिवाइड बाई एक्सेलरेशन वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर कितना है, वो आपके पास है जी माइनस ए नॉट। ठीक है, और मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी, वो आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2 टाइम्स एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन दैट इज जी माइनस ए नॉट। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे u और थीटा जो मैंने लिया है दैट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू लिफ्ट लिया मैंने। ठीक है, अच्छा अभी यही चीज़ बोला होता है लिफ्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, राइट साइड में लिफ्ट मूव कर रही है, लेफ़्ट साइड में कर रही है, कुछ भी सिचुएशन है, यदि आप टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट लिफ्ट के अंदर बैठे इंसान से पूछ रहे हो तो सारे पैरामीटर उसी के रिस्पेक्ट में पूछो भाई, उसी से पूछो इंक्लूडिंग एक्सेलरेशन। ऐसा नहीं होगा कि आपने इनिशियल वेलोसिटी और एंगल तो अंदर खड़े इंसान से पूछ रहे हो और जब टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट की कैलकुलेशन करनी हो तो आप एक्सेलरेशन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लो, ये बिल्कुल नहीं चलेगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि मैं किन पॉइंट पे